एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह बड़ी मेहनत से खेती करता था। रामू बहुत ही ईमानदार और परोपकारी व्यक्ति था। भले ही उसके पास बहुत अधिक साधन नहीं थे, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। एक दिन की बात है, रामू खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसे जमीन में कुछ कठोर वस्तु टकराती महसूस हुई। उसने जमीन को खोदकर देखा तो वहां एक पुराना सा लोहा लगा संदूक मिला। उसने जैसे ही संदूक खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। संदूक में ढेर सारे सोने चांदी के गहने और सिक्के थे। कुछ देर तक वह सोच में पड़ गया। वह गरीब था, उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके मन में आया कि अगर वह यह धन रख ले तो उसका सारा जीवन बदल सकता है। लेकिन तुरंत ही उसके ईमानदार मन ने उसे टोका। यह धन तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का है। तुम्हें इसे वापस करना चाहिए। रामू वह संदूक लेकर गांव के सरपंच के पास गया और सारी बात बताई। सरपंच ने गांव के अन्य बुजुर्गों को बुलाया और मिलकर यह तय किया कि यह धन पुराने जमाने के जमींदार का था, जिसकी कोई औलाद नहीं थी। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसे दरबार में बुलवाया। राजा ने रामू से पूछा, तुम गरीब हो, फिर भी तुमने इतना बड़ा खजाना लौटा दिया, क्यों? रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैंने जीवन में हमेशा यही सीखा है कि मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। किसी और की संपत्ति से जीवन सुखद नहीं होता। राजा उसकी बातों से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कार स्वरूप एक बड़ी जमीन, एक पक्का मकान और सालाना सहायता देने की घोषणा कर दी। अब रामू का जीवन पहले से कहीं बेहतर हो गया, लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हों, अगर हम अपने सिद्धांतों पर टिके रहें तो अंततः सफलता और सम्मान जरूर मिलता है।